नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल अचीव योर गोल। अब हमने अभी तक वॉइस में हमने प्रेजेंट डेफिनिट टेंस देख लिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस देख लिया। आज हम देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो चलिए रेडी हो जाइए और हम लोग शुरू करते हैं अब। तो सबसे पहले हम वही अपना पहले लिखेंगे भाई टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मेट क्या है और अगर उसका वॉइस में बनाएंगे तो क्या हो जाता है। ठीक है, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर बात करें तो इसमें सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है और देन आप ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। तो ये फॉर्मेट हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब इसको अगर हमें पैसिव में चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, वही पुराना ऑब्जेक्ट आप पहले लिख देते हैं। ठीक है भाई, फिर क्या करेंगे, हैज़ हैव, ध्यान सुनिएगा, हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव ही रहेगी। ठीक है, बस ऐड एक चीज़ हो जाएगी कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो बीन है ना, वो बीन आप यहाँ लगा दो, बस उसका बीन ले लो क्योंकि उसका तो वैसे भी चेंज होता नहीं है। उसका बीन यहाँ पर यूज़ कर लो। कहते भाई तू तो यूज़ होगा नहीं, अपना बीन दे दे, तो उसने दे दिया अपना बीन और बस कुछ नहीं करना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब आप हेल्प पैसिव वॉइस में चेंज करें तो उसका बीन उठाकर लगा दीजिए। लगा दिया बीन, आगे तो कुछ करना ही नहीं, सबसे आसान है क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमें भी यूज़ करनी है और ऑलरेडी दे ही रहा है। और आप बाय लगाते ही हैं, मैं बाय चलो लिख दे, बाय लगाते ही हैं और इसके बाद सब्जेक्ट यहाँ उठा के लगा देते हैं। ये तो बहुत आसान हो गया जी, है ना। देखो नेगेटिव फॉर्म में देख लो, उसका सब्जेक्ट होगा हैज़ या हैव, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट। फिर हम क्या करते हैं, हम जब इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी। ठीक है, नॉट भी रहेगा, बस उसका हमने बीन ले लिया है, बाकी सब कुछ सेम है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, बाय लगाइए, सब्जेक्ट लगा दीजिए। क्लियर है। अब देखिए इंटेरोगेटिव में आप हैज़ लिखोगे, हैव हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट लिखते हो, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट। इसी का जब पैसिव लिखेंगे तब क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा कि हैज़ और हैव। ठीक है, फिर जो भी आपका ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट में चेंज किया होगा आपने, फिर आप बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बस बीन ऐड करना है और कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। कॉन्टिन्यूअस में क्या किया था अपन ने, कॉन्टिन्यूअस में क्या किया था, कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी उसको हटा दिया था ना, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हम क्या कर रहे थे, बीइंग बीइंग ऐड कर रहे थे, बीइंग बीइंग बीइंग। ठीक है, अब परफेक्ट में हम बीन 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 ऐड कर रहे हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले क्या कर रहे हैं, बस ये एक नई कॉन्सेप्ट आ गया, बाकी सब कुछ सेम है। वही सब कुछ पुराना, ऑब्जेक्ट पहले लिख दो, सब्जेक्ट पीछे लिख दो, उसके साथ बाय लगाते हैं, पता है। हेल्पिंग वर्ब चेंज ही नहीं हुई तो हैज़ हैव का हैज़ हैव ही रहा, बस ऐड क्या हो गया कि भाई बीन लगानी है अब, और बाकी सब तो सेम है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मेट आई थिंक आपके लिए और भी ईजी पड़ेगा। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और उसको फारिग करते हैं, खत्म करते हैं फिर। तो पहला एग्जाम्पल है, she has stolen my purse। चलिए, ऑब्जेक्ट क्या है, माई पर्स, माई पर्स सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे, बस बीन लगा देना है क्योंकि अभी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, उससे पहले बीन लगा देंगे। और स्टोलन कुछ भी नहीं करना, स्टोलन ऑलरेडी ये थर्ड फॉर्म में गिवन है हमें, अब बाय लगा देंगे आप। और शी की शी का ऑब्जेक्ट में होता है हर। ओके, देखिए दूसरा देखिए, शी हैज़ नॉट स्टोलन माई पर्स, सेम कर रही हूँ, शी हैज़ नॉट स्टोलन माई पर्स। अब क्या करेंगे, ठीक है, माई पर्स ये सब्जेक्ट हो जाएगा, सिंगुलर है बिल्कुल, नॉट भी लगेगा बिल्कुल, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले क्या, बीन लगाना है, फिर स्टोलन और देन बाय हर। देख रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम, बिल्कुल इजी है। और देखिए जैसे है हैज़ सी स्टोलन माई पर्स, अब इंटेरोगेटिव हो गया, हैज़ सी स्टोलन माई पर्स।
अब क्या करेंगे, इंटरोगेटिव है तो माई पर्स तो लिखोगे आगे, नो डाउट माई पर्स आप लिखोगे, लिख दिया माई पर्स। बट क्योंकि इंटरोगेटिव है तो आप क्या लगाएंगे, पहले माई पर्स सिंगुलर है तो हैज़, प्लूरल हो जाता तो हैव लगा देते, ठीक है। फिर क्या लगाओगे, हैज़ माई पर्स। अब आपको थर्ड फॉर्म यूज करनी है, हैज़ माई पर्स, उससे पहले क्या ऐड करेंगे, बीन ऐड करेंगे। हैज़ माई पर्स बीन स्टोलन बाय शी का हर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसी में एक हु वाला नेक्स्ट में लेते हैं ना, एक साथ हो जाएगा। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक मिनट सब ठीक है ना, ओके। जैसे एग्जांपल लेते हैं हु, हु हैज अब्यूज्ड यू, हु हैज अब्यूज्ड यू। अब आप इसका क्या करेंगे, अभी कई बार कर चुके हैं कि भाई हु का तो क्या हो जाता है, बाय हुम हो जाता है, हु का क्या हो जाता है, बाय हुम, ठीक है, बाय हुम कर दिया। अब हैज अब्यूज्ड यू अभी कर चुके हो, इंटरोगेटिव सेम लग रहा होगा। अब आप यू जब आगे लिखेंगे, अब आपको ये याद रखना है कि जब आप यू लिखेंगे तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, प्लूरल के अकॉर्डिंग, यू प्लूरल है तो हैव, हैव यू, ठीक है, हैव यू। अब आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, उससे पहले बीन लगा दो, फिर अब्यूज्ड लिख दो, हो गया। बाय whom हैव यू बीन अब्यूज्ड, ओके। देखिए नेक्स्ट है कि where have you hidden my books, where have you hidden my books, ठीक है, where are you hidden my books। क्या करेंगे आप, where as it is लिखेंगे, लिख दिया। अब यहां से देखिएगा my books प्लूरल है तो उसके साथ have लगाएंगे, तो लगा दिया have my books, ठीक है, ओके। अब आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म हिडन यूज करना है, बट उससे पहले बीन लगा दोगे, बीन, फिर लगाएंगे हिडन, और फिर आपका बाय यू। क्लियर है, वे विजिबल है या विजिबल है, ठीक है, क्लियर। और देखिए अगर व्हेन से हो कि व्हेन हैज शी हेल्प्ड अस, ओके। तो व्हेन से है, ठीक है, आप पहले व्हेन लिख दीजिए, लिख दिया। अस का क्या होगा जब सब्जेक्ट में लिखेंगे, तो अस का वी हो जाता है, और वी के साथ क्या यूज करते हैं, हैव वी, यहां तक बात खत्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, बट उससे पहले बीन लगाओ, बीन हेल्प्ड बाय शी का क्या हो जाएगा, हर, ठीक है। इसी लगे हाथ वट का भी देख लेते हैं, अगर वट से हो, वट हैव दे परचेज्ड, वट हैव दे परचेज्ड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वट का वट ही रहेगा, कहाँ दिक्कत, बस हु का बाय हुम इतना ध्यान रख के चलिए, वट रहेगा। इसके बाद देखिए सारा इंटरोगेटिव वही जो आप करते आ रहे हो सिंपल में, आपको परचेज लिखना है, परचेज है तो उससे पहले आप लगा दीजिए हेल्पिंग वर्ब, तो हैज आ जाएगा। अब परचेज लिखना है, ठीक है, ये और ये मेन वर्ब है, तो उससे पहले बीन, बस इतनी सी बात याद रखनी कि भाई थर्ड फॉर्म से पहले बीन लगा देनी है। परचेज्ड बाय, और दे का क्या हो जाता है, देम, सिंपल है, व्हाट हैज बीन परचेज्ड बाय देम। तो बात आपको समझ में आ रही है, करना क्या है, कुछ नहीं करना, हु का हुम, वेयर का वेर ही रहा, वेन का वेन रहा, वट का वट ही रहा, ठीक है। बाकी इसके बाद पीछे सेंटेंस जैसे आप अब तक इंटरोगेटिव में चेंज कर रहे थे, बिल्कुल वैसे का वैसे ही चेंज कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी पूरी तरीके से समाप्त होता है, खत्म होता है। आई होप आपको क्लास समझ में आ रही होगी, और जैसा भी होगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी कर दो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो चैनल यार। तो सेशन खत्म करते हैं, थैंक यू सो मच।